वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द बिग फीट कम्युनिटी, जहां पर कि हम बात करते हैं लग्जरी, स्टाइल एंड कंफर्ट की फॉर बिग फीट पीपल। आज मैं आपके लिए एक और न्यू बैलेंस की तरफ से बहुत ही अमेजिंग स्नीकर लेकर के आया हूं। दिस इज द डैड स्नीकर 530 बाय न्यू बैलेंस। इस शू की हिस्ट्री गोज ऑल द वे अप टू 1992 जब इनको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। आज एक बार फिर से न्यू बैलेंस ने इनको रिसेंटली एक नए एवतार में लॉन्च किया है विद फ्यू ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स, लेटेस्ट कलर स्कीम्स के साथ में जो आजकल लोगों को पसंद आते हैं। सो उनमें से एक आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फॉर रिव्यूइंग इट एंड लेट्स सी हाउ इज दिस स्नीकर परफॉर्मिंग विद मी, जो कि एक बहुत ही बजट फ्रेंडली शू है न्यू बैलेंस की तरफ से। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द रिव्यू ऑफ दिस शू। बिफोर दैट एंजॉय दिस सिनेमैटिक्स। You said never let me go. 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 You Alright guys, welcome back. I hope आपको cinematics अच्छे लगे होंगे. Let's start with the history of New Balance 530s. 1992 में न्यू बैलेंस ने फर्स्ट टाइम इन शूज को डिजाइन करके लॉन्च किया था इनटू द स्पोर्ट्स मार्केट, पर ये उस टाइम पर शूज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे बिकॉज उन्होंने इनको एज अ रनिंग शू इंट्रोड्यूस किया था फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस कि उस टाइम पर जो कॉम्पिटिटर्स थे लाइक नाइकी एंड एडिडास एंड रीबॉक स्पेशली, ये शूज का मार्केट बहुत ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाया था। अनफॉर्चुनेटली सेल्स में इनके हुआ था डिप एंड एट अ टाइम ये शूज आउट ऑफ मार्केट हो गए थे। समवेयर अर्ली 2000s में अराउंड 2004 and 2006 New Balance took a very major decision of bringing these shoes back into the market with some upgradations done and some changes as well done to it. तो गाइस बात करते हैं कि इनको डैड शूज क्यों कहा जाता है। उसके लिए हमको इस शू के डिजाइन स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। If you take a closer look, ये जो शू का एक डिजाइन है ये बहुत ही रेट्रो लुकिंग शू है। बैक आई रिमेम्बर बैक समवेयर अराउंड 1998 1999 ये शेप वाज द मोस्ट कॉमन वन। दैट इज द रीजन व्हाई आज के समय में लाइफस्टाइल शूज के अंदर जितना इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, इन्होंने अपना एक स्पेस बना लिया और जब भी कोई चीज एक स्पेस अपना बनाती है, पीपल ऑफन लाइक टू कोट दैट थिंग विद अ नेम, और ऐसे ही इन शूज का डैड स्नीकर्स नाम पड़ा है और ये आज के समय में फेमस हो गए हैं वापस से एक बार। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं शूज की मेक एंड मटेरियल की हम लोग। इसकी हिस्ट्री अगेन गोज ऑल द वे बैक टू 1992 जब से कि इन शूज के ऊपर सुएड लेदर मटेरियल का यूज किया जा रहा है और आज भी न्यू बैलेंस ने उस चीज को रिटेन किया है, इन्होंने उसको चेंज नहीं किया। दैट इज द मोस्ट क्लासिक पार्ट। साइड्स में, फ्रंट में एंड इवन ऑन द टॉप एट प्लेसेस इस सुएड का यूज किया गया है और बाकी का पूरा शू फ्रंट टू द साइड टू द बैक, अगर आप उसको क्लोजर लुक में देखेंगे तो ये मेश मटेरियल के साथ में पेयर हुआ है। इसके अलावा तीसरा मटेरियल जो यहाँ पर यूज किया गया है वो एक नेचुरल रबर मटेरियल है, जिसको कि बीच में इफ यू सी दिस ग्रे लाइनिंग, ये सब रबर मटेरियल की बनी हुई है। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस मटेरियल हियर, सुएड को आगे टिप पर दिया गया है
जो कि डेफिनेटली एक शू के अंदर स्टडीनेस को ऐड करता है और जल्दी आपके शू आगे से फटते नहीं हैं। सो हम बात करते हैं शू के मिडसोल के बारे में। ये एक बजटेड स्नीकर है जो कि यूएस में अराउंड $100 ये लॉन्च हुआ था। इंडिया के अंदर इट रिटेल समय अराउंड 11,000 रुपीज और 12,000 रुपीज। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, सो इफ यू गेटिंग ऑफर्स और डिस्काउंट समवेयर, ये 7 to 8,000 में आपको मिल सकता है ये शू। इसके मिडसोल में एक न्यू बैलेंस की एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी है जिसका कि यूज किया गया है। ये सोल अपने लेगेसी सोल से डिफरेंट है जो 1992 में फर्स्ट टाइम 530 में लॉन्च किया गया था। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये अंडर परफॉर्म करता है? द आंसर इज नो। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। क्विकली बात करते हैं एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी है क्या। ये न्यू बैलेंस की तरफ से अगेन एक ईवा फोम का ही बना हुआ टेक्नोलॉजी है, जैसा कि उन्होंने अपने फ्रेश फोम में यूज किया है। इट इज वेरी स्क्विशी एंड सॉफ्ट, पर उसके अंदर इन्होंने साथ में, इफ यू लुक टुवर्ड्स द आउटसोल, आपको ये ब्लू मटेरियल दिखेगा, इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेजिस्टेंस। तो जब आपका सोल कंप्रेस होता है व्हेनेवर यू आर रनिंग और यू आर वॉकिंग, ये उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होने देता, जिसके वजह से आपको ज्यादा एक रिस्पॉन्स बैक भी नहीं मिलता है एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल थ्रू आउट। बात करते हैं कि इसका मिडसोल डेली वेयर के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। मैंने जब इनको पहन के ट्राई किया, ये बहुत ही स्क्विशी एंड बहुत ही सॉफ्ट है। जब भी आप अपने फुट के ऊपर लैंड करते हैं इन शूज के साथ में, आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपने कोई एक चंकी शू अपने पैर पहना हुआ है। आई विल नॉट से दिस इज द लाइटेस्ट शू। हाँ, थोड़ा सा वेट है इसमें डेफिनेटली, बट यू विल नॉट फील इट। अनदर थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस शू इज दैट कि इसको मैंने फुल डे लॉन्ग पहना है और मेरे को ऐसा कहीं से भी टायर्डनेस फील नहीं हुआ, विच मीन्स इसका जो ये मिडसोल है ये एक अच्छा कंफर्टेबल स्क्विशी एंड फोमी मटेरियल है जो कि आपके फुट को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है थ्रू आउट द डे। ऑलराइट, तो बात करते हैं शू के आउटसोल के बारे में। टेक अ लुक एट इट। इसका जो आउटसोल है ये अगेन एक टीपीयू रबर मटेरियल का ही बना हुआ है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है इस शू में, जैसा कि हमने इसके ही एक कॉस्टली और लग्जरी वेरिएंट को हमने रिव्यू किया था, दैट इज न्यू बैलेंस 2002R। अगर आपने नहीं देखा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन और मैं उस वीडियो को भी लिंक कर दूंगा और आप उसको भी देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा कॉस्टली स्टिकर है, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें एक सिंपल ये रबर मटेरियल है जिसको कि यूज किया गया है, वेरी लो चांसेस टू स्लिप। इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है शू के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं न्यू बैलेंस फेमस किस चीज के लिए, दो ही चीजों के लिए, एक तो उसका रेट्रो लुक और दूसरा उसका जो मेक एंड मटेरियल और जो बिल्ड क्वालिटी है। ओवर द इयर्स इफ यू इवन वेयर दिस सोल, ये कहीं से भी वेयर एंड टेयर नहीं होगा। ये कभी ऐसा आपको फील नहीं कराएगा कि ये सोल के ग्रूव्स खत्म हो गए हैं। इट इज वेरी डीप ग्रूविंग इफ यू सी दिस। ऑलराइट गाइस, बात करते हैं शू के इनसोल के बारे में। जस्ट लाइक एनी अदर शू, इसके अंदर भी जो एक इंसोल दिया गया है वो बहुत ही पतला सा है। अनफॉर्चुनेटली ये चिपका हुआ है इसके साथ में, मैं इसको बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। इसके अंदर पूरा का पूरा जो इंसोल है ये फैब्रिक मटेरियल का है और बहुत ही फाइन रबर का बना है टू ऐड सम एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर भी परफोरेशन है। आई एम नॉट श्योर इसके अंदर आपको ये क्लियरली दिखेगा कि नहीं, पर मैं इसका क्लोजर लुक भी डाल दूंगा। इफ नॉट, ये ब्रीदेबिलिटी बढ़ाता है शू की। राइट, सो बात करते हैं शू के सॉक लाइनर के बारे में। अब ये जो सॉक लाइनर आप देख रहे हैं थ्रू आउट, ये इस शू का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी है और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। सो पॉजिटिव क्या है कि बहुत ही स्क्विशी मटेरियल का बना हुआ है। आप देखेंगे इसके अंदर थिकनेस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी फोमिंग कर रखी है इन्होंने और बहुत ब्रॉड भी है। ऑलराइट, सो अगर आप देखेंगे इसका जो इनग्रेस एंड आउटग्रेस है शू का, वो इतना कंफर्टेबल है फॉर मी कि मैं विदाउट ऑपरेटिंग ऑन माय लेसेस आराम से अंदर और बाहर कर सकता हूं इस शू में अपने पैरों को। इस शू का डाउन साइड क्या है ये सॉक लाइनर का, वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो सॉक लाइनर है ये एक टॉवल मटेरियल का बना हुआ है, अनलाइक द वेलवेट सॉफ्ट मटेरियल जो हमने 2002R में देखा था। ये बहुत कंफर्टेबल है, ये आपको कहीं से भी स्वेटिंग नहीं होने देगा। दिस इज फैब्रिक। अनफॉर्चुनेटली डस्ट को, ग्रास, जो भी कुछ है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, ऑब्वियसली 2002R बहुत प्रीमियम शू है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ कंपेयरिंग बोथ ऑफ द शूज हियर, पर एक क्योंकि वो सेम फैमिली का ही शू है, सेम लुक कैरी करता है। बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि लोगों का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है, व्हाई डू आई नीड टू पे 22,000 रुपीज फॉर 2002R मॉडल जब मुझे 11,000 रुपए में सेम लुक मिल रहा है। सो एक और समवेयर डाउन द लाइन मेरा एक थॉट प्रोसेस ये था कि क्यों ना एक वैल्यू ऐड भी
कर दिया जाए। जिनको उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिनको उस चीजों की जरूरत है, वो उस पे मूव करें, और जिनको उन टेक्नोलॉजीज की जरूरत नहीं है वो ऑडियंस इस शू को परचेस करे। दोस्तों बात करते हैं इस शू के लिप की। ये जो लिप है अगेन जस्ट वेरी सिमिलर टू अदर न्यू बैलेंस मॉडल्स, बहुत ही थिक, स्क्वीशी एंड कंफर्टेबल है। ये जो आपका अपर फुट होता है उसके लिए हेवन की तरह काम करता है, इतना सॉफ्ट और इतना कंफर्टेबल है ये। अनदर थिंग, ये पूरा का पूरा जो इसका लिप है, ये पूरा अगर आप देखेंगे मेश मटेरियल का बना हुआ है, बीच में कुछ एक रबर पॉलिस्टर मटेरियल है, अगेन इस साइड पर भी इसके मेश है, और ये ऑल द वे थ्रू द जॉइंट ऑफ द टंग चलता है। दोस्तों बात करते हैं शू के फिट की। ये जो फिट है, जैसा कि न्यू बैलेंस की वेबसाइट पे भी कहा गया है और मैं अपना एक्सपीरियंस भी मैचिंग मानता हूं, ये एवरेज वाइड फीट लोगों के लिए है, ये एवरेज हाइटेड फीट लोगों के लिए है, एंड ये एवरेज आर्च लोगों के लिए, ये एवरेज हील साइज लोगों के लिए है। एक एडेड एडवांटेज मैं आपको इसके अंदर बताता हूं, अगर आप फिर भी थोड़े से वाइड हैं फुट में, सो इसका अगर आप देखेंगे अक्रॉस योर थंब जॉइंट एंड योर पिंकी जॉइंट, जस्ट लाइक 2002 आर, इसमें भी आपको मेश मटेरियल दिया है। द बेनिफिट ऑफ दिस इज कि अगर आप वाइड फीट होकर भी इसको पहनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, आप इसको डेफिनेटली एक मौका दे सकते हैं। पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगा बिफोर बाइंग दिस शू, इफ यू आर वाइडर फुट, प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दीज फर्स्ट, और एल्स बाय द शूज ऑन द रिटर्न पॉलिसी। तो बात करते हैं शूज के कलर्स के बारे में। तो मैंने ये ब्लू कलर में लिया है, बहुत ही यूनिक कलर लगा था मुझे, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू बाय दिस शू। ये ब्लैक में, सिल्वर में, व्हाइट ब्लैक में, सिल्वर ब्लैक में, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल है शू। अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं इस शू को बाय करने में, मैं इसका परचेस लिंक आपको डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, गो अहेड एंड रेफर टू द लिंक और आप उसको परचेस कर सकते हैं इजीली। अब बात करते हैं नॉर्मल वॉकिंग की कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो अगेन आई वुड से कि कोई टायर्डनेस आपको फील नहीं होगी इवन इफ यू गोइंग फॉर लॉन्गर वॉक्स ऑन दिस शूज। अगर आप बिग फीट भी हैं, ऑलराइट, कंपेयरिंग अगेंस्ट Vomero 5 एंड Asics Gel 1130, अगर मुझे एक एक्सटेंसिव कंपैरिजन ही करना हो, सो मैं एक ऐसी ऑडियंस को भी लेके आऊंगा जो थोड़ी सी हैवी वेटेड है, और जो लोग थोड़े से हैवी वेटेड होते हैं उनको थोड़ा सा कंफर्ट एडिशनल डिमांड होती ही है अपने पैरों पे, और यहां पर ये शू थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और इसके अलावा आई थिंक इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, कि अगर आप न्यू बैलेंस के फैन ही हैं एंड यू वांट टू स्टिक विद दिस शू, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। दोस्तों बात आ जाती है मेरे फाइनल वर्डिक्ट की कि मैं कैसे कंक्लूड करता हूं इस शू के रिव्यू को। सो इट एक्चुअली वेंट बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस शू। दोस्तों बात आती है शू के प्राइसिंग की। सो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 11,000 to 12,000 रुपीज INR में लिस्ट होते हैं, रिटेल होते हैं, और अगर आपको ये कोई ऑफर या सेल में मिल रहे हैं तो समवेयर अराउंड 7,000 to 8,000 आपको मिल सकते हैं। दोस्तों बात करें शू के साइजिंग की, सो ये ट्रू टू साइज है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक साइज प्लस या माइनस जाने की। मैंने ये 12.5 लिया है, UK 12.5 which is equivalent to 31 centimeter which is my size, and I was very comfortable wearing these shoes. मेरा अंगूठा हल्का सा it just kisses the top, okay? But even if you running or while you're walking, अगर आपको ऐसा कुछ एक्सटेंसिव करना है, थोड़ा सा इसको टाइट बांध लीजिएगा। मैं हमेशा एक होल अपना शू का खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इनको थोड़ा सा लाइफस्टाइल स्नीकर लुक में ही कैरी करना अच्छा लगता है। अगर आप इसको एज अ डेली रनर परचेज करना चाहते हैं, गो फॉर इट। Alright guys, thank you so much for watching this video. I hope you like the content for New Balance 530. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, अगर आपने आज कुछ इंफॉर्मेशन गेन करी है शूज के बारे में, सो प्लीज गो अहेड एंड लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, और कमेंट में जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई सवाल है, अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, या आपको कोई क्वेश्चन है कि आपको कौन सा शू लेना चाहिए, व्हाट इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू, आपको लाइफस्टाइल में लेना चाहिए या आपको स्पोर्ट्स में लेना चाहिए, feel free to put it down in the comments. I hope you liked today's video. Thank you so much once again. If you are new to the channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon, because there are a lot of things upcoming there lined up for my next project. Do not miss such exclusive content from this channel. Have a wonderful day ahead. See you very soon in the next video. Bye bye.